दोस्तों, आज हम लोग साइंस का मॉडल सेट 3 देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। पिछले वीडियो में भी बताए थे कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होगा और अवतल दर्पण का ऋणात्मक होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। बोल रहा है लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध। आप लोगों को सूत्र बताए थे एफ बराबर r/2। अगर ई ऑप्शन में है तो मार देंगे एफ बराबर r/2, बी ऑप्शन है मिल गया मार देंगे, नहीं तो r बराबर 2f। ठीक है। अगला एक निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, क्योंकि हीरा सबसे अधिक क्या होता है? चमकता है। कोई भी पदार्थ चमकता है तो अपवर्तनांक के कारण। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम यानी न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। 25 मीटर ना 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग को वर्ण भी बोला जाता है। ठीक है। किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है तो लाल। ठीक है। अगला है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के उपयोग से दूर किया जा सकता है? निकट अवतल। ठीक है। निकट कहेगा तो अवतल और दूर दृष्टि दोष कहेगा तो उत्तल। निकट कहेगा तो अवतल और दूर दृष्टि दोष कहेगा तो उत्तल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। वैद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? तो चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। चालक के पदार्थ के प्रकृति पर। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट। अगला है कि 1 यूनिट का मान कितना होता है? एक पिछले वीडियो में भी आया था। 1 यूनिट का मान 3.6 × 10⁶ जूल। यूनिट जो हमारे घर में बिजली का बिल आता है, बिजली का खपत होता है, उसको यूनिट में मापा जाता है। इससे आप लोग केजरीवाल देखते होंगे आजकल कहीं भी जाते हैं भाषण देते हैं तो बोलते हैं कि हमारा सरकार बनेगा तो हम 200 यूनिट तक गरीब लोगों को फ्री में बिजली देंगे। तो यूनिट क्या है? विद्युत ऊर्जा का जो खर्च होता है वो यूनिट में आता है। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए नहीं है, नहीं कहेगा तो उल्टा हो जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो है कि हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युतमय तार होता है, गलत है। ठीक है। और विद्युत जनित वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, सही है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये भी सही है। चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं कटती, परस्पर समानांतर होती है, ये भी क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में दाएं हाथ का मध्यमा, ठीक है, जिसको आप लोग मामा उंगली बोलते हैं, संकेत करता है। क्या संकेत करता है? तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। जैसे इस तरह होता है ना, ये तीनों लंबवत होता है, तो जो मध्यमा होता है वो विद्युत धारा को बताता है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है? चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी साउथ से नॉर्थ की ओर रेखाएं होती है। अगला है कि चुंबकीय और नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत तो यूरेनियम। अगला है कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? कली चूना का रासायनिक सूत्र तो CaO। कली चूना का CaO, कली चूना का रासायनिक सूत्र CaO। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन। कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है
तो NaHCO3 बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो एक ट्रिक बताए थे आप लोगों को, देखिए अम्ल जो होगा नीला को लाल कर देगा, अम्ल जो होगा नीला को लाल करेगा, इसका उल्टा हो जाता है नीला को लाल करने वाला। करा है ना क्वेश्चन कि पदार्थ में नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो अम्ल, और उल्टा होगा लाल को नीला कर देता है तो उसको क्या बोलेंगे, क्षार, ठीक है। अपरिवर्तित रहेगा तो लवण। अगला कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बताइए, तो 10.5, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखिए इसका पीएच मान 7 से अधिक है तो ये क्या है, क्षार है। अगला है कि निम्न में से कौन अधातु चमकीला है। अधातु चमकीला कौन है, तो आयोडीन। अगला है कि निम्न में से कौन सा धातु सल्फर, ब्रोमीन और सेलेनियम, क्वेश्चन गलती ऑप्शन पढ़ दिए। निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है, तो आयोडीन। अगला है कि निम्न में से कौन सी धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। अत्यधिक अभिक्रियाशील कौन है, निम्न में से धातु बताना है जो सबसे अधिक क्या करती है, अभिक्रिया करती है, रिएक्शन करती है, तो सोडियम, ठीक है। अगला है कि ऑक्सीजन परमाणु के वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑक्सीजन का देखिए, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ऑक्सीजन का होता है 8, इसको लिखेंगे अब बाउ के नियम से 1s2 2s2 2p, अब 2 2 4 p4। तो ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कब गो है, देखो दो, यानी बाह्यतम कक्षा में 6 है। कितना है, बाह्यतम कक्षा में 6। ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। अगला है कि ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रतीकात्मक समूह क्या है, ब्यूटेनॉन, बताइए। कीटोन, ब्यूटेनॉन कीटोन, ऑन, देख रहा है ना, ऑन लग रहा है ना। अगला है नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। नाइट्रोजन जो होता है इस तरह, N2 नाम सुना है ना, इसका जब रासायनिक संरचना सूत्र बनाएंगे ऐसे होगा, ठीक है। कितना बॉन्ड बना बताइए, 23 बताइए, तो 3 बॉन्ड बताया ना अभी। अगला है कि एल्कीन, एल्कीन का सामान्य सूत्र, एल्कीन का CNH2N, अल्केन का कहेगा तो CNH2N+2, अल्केन का हो जाएगा, ये अल्केन है, ये तो अल्कीन है, ये है, ये अल्काइन है, -2 हो जाएगा तो अल्काइन, -2 हो जाएगा तो अल्काइन, कुछ नहीं घटेगा तो अल्कीन, और 2 जुट जाएगा तो अल्केन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त कहेगा तो कितनी है, तो 7, ठीक है। वर्ग कहेगा तो 18, आवर्त कहेगा तो 7। अगला क्वेश्चन है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या होता है, परिवर्तन होता है, बताइए। तो परमाणु साइज बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु साइज क्या होगा, बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है, तो लाइपेज। सामान्यतः प्रकुचन रक्त दाब होता है 120। प्रकुचन संकुचन सुना है ना, तो प्रकुचन कहेगा तो 120 और संकुचन कहेगा तो 80। अगर पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है, बताइए। किसके द्वारा भेजा जाता है, जब पत्ती भोजन बनाता है तो उसके विभिन्न भागों में भेजा जाता है ना, तो किसके द्वारा भेजा जाता है, तो फ्लोएम के द्वारा। याद करेंगे, भोजन फूड भेजेगा फ्लोएम के द्वारा, समझ रहे हैं ना, यफ। और जल कहेगा, जल याद करेंगे, जल है जे से, और जे से जाइलम, जल कहेगा तो जाइलम, और भोजन कहेगा फूड कहेगा तो फ्लोएम। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
उस पौधे का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। तो गुलाब। अगला है कि काला जार बीमारी किस रोगवाहक के कारण होता है। काला जार बीमारी तो क्या है भाई, देखिए लेक्समानिया बी होगा। अगला निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी पुष्प कौन सा है 32 बताइए 32। तो गुलाब पुष्प द्विलिंगी पुष्प द्विलिंगी। अगला है कि मानव में घटपर्णी स्थित होता है। मानव में घटपर्णी कहाँ स्थित होता है। तो नाकों में। कहाँ होता है हम लोग के शरीर में, कहाँ घटपर्णी, नाक में। अगला क्वेश्चन देख बोल रहा है कि हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है। प्रमस्तिष्क। इसके द्वारा होती है प्रमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन होता है। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन, जंतुओं में कौन वृद्धि हार्मोन होता है। तो पीयूष ग्रंथि। अगला है कि अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो नाम सुने होंगे जेन मेंडल। मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किए थे। क्वेश्चन पूछता है मेंडल किस चीज पर प्रयोग किए थे मेटल, तो बताएंगे मटर के पौधों पर। अगला स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। यक्स। अभी यहाँ पे थोड़ा समझेंगे। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यक्स है तो ये महिला हो गई, और यक्स वाई तो ई का हो गए पुरुष हो गए। अब मान लीजिए कि अब इन दोनों का शादी होगा, यहाँ से इन महिला के पास तो यक्स है, अब पुरुष के पास से अगर वाई आएगा तो ये लड़का हो जाएगा, लेकिन इसके पास ऑलरेडी यक्स है, इसके पास से यक्स आ गया तो ये लड़की हो जाएगी। तो बताइए लड़की या लड़का लिंग निर्धारण के लिए महिला जिम्मेदार है कि पुरुष जिम्मेदार है। ये पुरुष है, ठीक है, ये पुरुष है। तो बताइए महिला निर्धारण के लिए लिंग निर्धारण के लिए महिला जिम्मेदार है कि पुरुष। तो पुरुष, ठीक है, क्योंकि उनके पुरुष के पास यक्स वाई गुणसूत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण कचरा है। कचरा कौन है। तो टिश्यू पेपर। अगला है कि आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। तो बिहार। अगला प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है। प्राकृतिक संसाधन के लिए तो इनमें से सभी, यानी कम उपयोग करना है, पुनः चक्रण भी करना है, पुनः उपयोग भी करना है। चक्रण करके पुनः उपयोग, इन्हें जल्दी जल्दी कुल खत्म कर दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 कि निम्न में से कौन उत्तम ऊर्जा का स्रोत है। उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो बायोमास। अगला क्वेश्चन है कि सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, ठीक है। अबाउ के नियम से इसका कमेंट करके बताइए। तो सल्फर परमाणु का अबाउ के नियम से कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, देखते हैं कितना हमारा दोस्त लोग लिख दे रहा है, कितना बिहार का वीर लिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितना है। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4 है। दया निलय, दया आलिद, बाया निलय, बाया आलिद आप लोग सुने होंगे। दिल एक ही है, लेकिन दिल का भाग 4 है, इसीलिए दिल संभालिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक में पोषण की 45 नंबर मृत जीवी। कवक में जो होगा मृत जीवी। अगला निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कल ही बताए थे कि जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो असंतृप्त, और जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो संतृप्त। बताइए मीथेन और ये इथेन है तो अल्केन ग्रुप का है तो सिंगल बॉन्ड, तो ये तो असंतृप्त होगा, लेकिन है क्या है C2H4। C2H4 ये डबल बॉन्ड है तो ये असंतृप्त, आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल, बताया ना उत्तल लेंस, अभी ऊपर बताए हैं भाई, देख लीजिए फिर से। अगर नहीं समझा तो फिर से एक बार वीडियो देखिए, फिर से देखने के बाद फिर से एक बार देखिए, नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट करिएगा। अगला है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अभी देखिए फिर रिपीट कर गया,
उत्तल लेंस। अगला है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि यानी दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, ये भी पता है अभी ऊपर 48 का। उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष कहेगा तो उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष कहेगा तो अवतल लेंस। बहुत बढ़िया। अगला अमीबा अपना भोजन कैसे बनाता है? अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कूटपाथ द्वारा। अगला है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय। अधिक ऊर्जा मुक्त होती है वायवीय। अगला है कि मछली का श्वसनांग क्या है? मछली का श्वसनांग गिल्स। मछली गिल्स के द्वारा सांस लेती है, हम लोग फेफड़ों के द्वारा। अपना को याद करिए, फेफड़ों के द्वारा। अगला है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्त फलन होते हैं? तो परमाणु संख्या के। जिसका आधुनिक आवर्त सारणी को किसने बनाया? तो मोसले। अब पुराना वाला सबसे पहले जो आवर्त सारणी बनाया था वो कौन बनाया था? तो मेंडलीफ। किस पर वो आधारित था? परमाणु द्रव्यमान पर। अगला कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतार निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो आवर्त। क्षैतिज कतार आवर्त, ऊर्ध्वाधर कहेगा तो वर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो सभी। पेंट करेंगे, ग्रीस लगाएंगे, जिंक की परत चढ़ाएंगे, कुल करते हैं ना। हाँ, आप लोग तो देखे है ये हैं। निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम। बताए थे सोडियम जो होता है उसको चाकू से क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। निम्न में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है कि 58 है कि टार्टरिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है? तो इमली में। इमली खाया ना? हाँ, देखो मुंह में पानी आ गया। अगला है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 × 2H2O। अगला है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल का अभिक्रिया होगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। देखिए ऐसे, इसका देखिए रिएक्शन थोड़ा सा दिखा देते हैं आप लोगों को। Zn जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये अभिक्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, ई मुक्त हो जाएगा, वायुमंडल में चल जाएगा। समझा गया ना? तो कौन सी गैस निकला बताइए? हाइड्रोजन गैस। अगला है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है? वैद्युत प्रतिरोधकता का ओम मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? सबसे अच्छा चालक है चांदी। ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक तो चांदी हो गया। तो चांदी से क्यों नहीं तार बनाया जाता है? हाँ भाई, क्योंकि वो महंगा है और उसका तार बनाएंगे तो दिन ही में लूट लेगा ना। अगला देखते हैं 63 कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? ऑरेस्टेड। अगला है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत मोटर तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? सबसे कम अभिक्रियाशील धातु लोहा, Fe, लोहा। ठीक है, 65। अगला क्वेश्चन देखते हैं कार्बन की परमाणु संख्या। अभी बताए हैं कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी ऊपर लिख के दिखाए, नहीं देखें तो देख लीजिएगा। अगला है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें कार्बन के बीच त्रिबंध होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो अल्काइन। अल्काइन है कहीं? हाँ, देखिए सिंगल बॉन्ड रहेगा तो अल्केन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रहेगा तो अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो अल्काइन। अगला देखते हैं एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है? एथेनॉल का OH। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक OH। अगला है कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? द्वार कोशिका। 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? तो नेफ्रॉन, ये VVI कर लीजिएगा। नेफ्रॉन
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? वृक्क, किडनी जिसको बोला जाता है। वो हमारे शरीर से किडनी क्या करता है, किस चीज़ को बाहर निकालता है बताइए? किडनी हमारे शरीर से यूरिया को बाहर निकालता है। अगला एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन तो नर लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन। 72 73 देखते हैं कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो क्या उसे क्या कहते हैं? उपचयन। अम्ल का पीएच मान होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक और उदासीन का 7 होता है। धोने का सोडा यानी धोवन सोडा बोलते हैं उसको, उसका सूत्र होता है Na2CO3, ठीक है। लेकिन खाने वाला सोडा उसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ट्रिक याद करते हैं, खाने वाला सोडा तो सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई तो ट्रिक है कि बाई तबे न मुँह में खाई, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल कौन है? मधुमक्खी काटती है तो दर्द होता है ना, वो अम्ल कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल। अगला है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेघा रोग। निम्न में से कौन प्यूटरिटी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? प्यूटरिटी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में 79 अमीबा में बताइए तो विखंडन के द्वारा, अमीबा में विखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अगला है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? ए यानी पुंकेसर। तो दोस्तों इस प्रकार सेट 3 हम लोगों का साइंस का क्या हो गया, खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।